चौथा हमारा सिग्नल हो गया साइनोसोडल सिग्नल। साइनोसोडल सिग्नल बेसिकली ये सिग्नल होता है हमारे वोल्टेज कर्व, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि एक टाइम पीरियड के बाद ये अपने आप को रिपीट करते हैं, तो इन्हें हम साइनोसोडल सिग्नल कहते हैं। तो एफ टी प्लस टी इज इक्वल टू एफ टी, मतलब एक टाइम पीरियड के बाद, जैसे इस पॉइंट पे है और एक टाइम पीरियड के बाद जब हम इसी पॉइंट पे वैल्यू देखेंगे तो आप दोनों पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि एफ टी की वैल्यू सेम है। यहाँ मान लीजिए कुछ भी ए था, तो ये पॉइंट टी प्लस ए पे आप देखेंगे तो दोनों वैल्यू सेम है। इसी को हम कहते हैं पीरियोडिक सिग्नल, जो एक टी टाइम पीरियड के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है इसको हम डिफाइन करते हैं, एफ टी इज इक्वल टू 0 है टी लेस देन 0 के लिए, और वी एम साइन ओमेगा टी है फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये हमारा मैक्सिमम वी एम हो गया जो इसका पीक है। तो इससे हम इन सिग्नल से हम किसी भी सिग्नल को मतलब डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी हमारा फिजिकल नेचर का सिग्नल है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली सिग्नल्स में यही सिग्नल्स होते हैं। एक हमारे पास और सिग्नल होता है गेट सिग्नल। गेट सिग्नल बेसिकली किसी भी सिग्नल को अगर हमें रेस्ट्रिक्ट करना हो एक एरिया में, तो हम गेट सिग्नल से अगर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसी पीरियड का मतलब हमारे पास सिग्नल बचेगा। बाकी सिग्नल हमारा हर टाइप पे। गेट सिग्नल एक ऐसा सिग्नल है जो ए और बी के पॉइंट के बीच में डिफाइंड होता है, और इसकी हाइट 1 होती है। मतलब ये ए और बी के जो है और बाकी सभी जो है 0 है। तो किसी भी सिग्नल को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिग्नल सिर्फ ए और बी के बीच में ही बचेगा, सारी जगह 0 हो जाएगा। इसलिए हम किसी भी सिग्नल को लिमिट कर सकते हैं ए और बी के बीच में गेट सिग्नल से मल्टीप्लाई करके। अब इसका कोई हम एक एग्जांपल देके अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब ये वैसे तो ये रैंप सिग्नल है जिसका स्लोप वो के है, तो ये डिफाइंड होना चाहिए के इंटू यू टी, ये सिग्नल जो है। लेकिन ये सिग्नल इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर इसको हम इस पॉइंट पर लिमिट ना करें तो ये ऐसे एक्सटेंड होकर इन्फिनिटी चला जाएगा। इसको हम लिमिट करना चाहते हैं, इस सिग्नल का हम लिखना चाहते हैं, मतलब इसको हम फॉर्मूला लिखना चाहते हैं कि गेट फंक्शन इसका क्या होगा। तो एफ टी अगर नॉर्मली हम इसको इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करें तो के इंटू यू टी होगा। ये स्लोप इसका ये ऐसे एक्सटेंड होता रहेगा टाइम पीरियड के साथ। ये मतलब यहाँ टी हो गया, सॉरी ये कांस्टेंट नहीं, ये टाइम के साथ ये बढ़ता रहेगा। टी जैसे जैसे बढ़ेगा ये स्लोप भी हायर साइड जब पार्ट। हमें इसे लिमिट करना है कि हम सिग्नल को बस 1 तक चाहते हैं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, गेट सिग्नल। हम गेट सिग्नल इसके लिए डिफाइन करेंगे जो 0 से 1 के बीच में होगा, जिसका एम्पलीट्यूड 1 होगा। अगर हम इन दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करें, इसके लिए हम वो लिख ले रहे हैं सिग्नल का फॉर्मूला, ये हमारा हो जाएगा यू टी। इसको हम ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि यू टी हमारा होता है 0 से लेके 1। इसी में हम माइनस कर दें u ऑफ t माइनस 1। t माइनस 1 का ग्राफ क्या होगा, ut को t माइनस 1 जो मैंने बताया माइनस से सिग्नल डिले होता है, तो ये सिग्नल आ जाएगा 1 से। तो इसको और इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो सिग्नल बचेगा वो बचेगा 0 से 1 के बीच में,
क्योंकि 1 के बाद ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये दोनों माइनस होकर 0 हो जाएंगे। 0 और 1 के बीच में 1 रहेगा। तो गेट फंक्शन इस तरह प्रिपेयर होता है। तो जब आप इन दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे, रैम फंक्शन और इसको, तो ये फंक्शन लिमिट होके बस 0 से 1 के बीच में, क्योंकि इसके आगे ये 0 है। ये गेट फंक्शन 1 के बाद ये 0 है, और ये जो मर्जी वैल्यू रहे, अगर ये 0 से मल्टीप्लाई हुई तो 0 हो के आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं रैम सिग्नल t इंटू यू टी इंटू यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ टी माइनस 1। तो इसको आप कर देंगे तो इस सिग्नल का ये हमारे पास आ जाएगा कि ये इस सिग्नल का हमारा फंक्शन डिफाइंड हो गया। ये तो ऐसे आप किसी भी फंक्शन को जिसको आपको लिमिट करना है, उसको आप इस तरह आप डिफाइंड, एक गेट फंक्शन डिफाइंड करके जिस भी रेंज में आप लाना चाहते हैं उतने पे आप मल्टीप्लाई करके सिग्नल को आप खत्म कर सकते हैं। तो बेसिकली हम एक एग्जांपल और ले लें। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं इस चीज का। ये एफ टी है, ये टी है। ये 1 है, ये 2 है। इस फंक्शन, इस वेवफॉर्म को आपको एक्सप्रेस करना है। तो इसके लिए पहले हम ये इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। पहले इसको हम डिफाइन करेंगे तो सिग्नल ऐसा आ जाएगा, जैसा मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में समझाया कि ये रैंप सिग्नल हो गया t इंटू, इसको लिमिट करने के लिए हम गेट फंक्शन डिफाइन करेंगे u t माइनस यू ऑफ t माइनस 1। तो ये हमारा इसका हो गया। अगर इसी में हम ये सिग्नल और ऐड कर लें, भाई ये दो सिग्नल ऐड हो जाएंगे तो ऐसा निकलेगा। अगर ये सिग्नल, हम एक सिग्नल और 1 से लेकर 2 तक, अब पहले हमें इसका लिखना पड़ेगा लाइन की इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन जैसा आपको पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। y ये हो गया, x ये हो गया। तो इस इक्वेशन लाइन की क्या हो जाएगी, स्लोप हमारे पास होता है जैसा मैंने बताया y2, इस पॉइंट पे y1 है, y1 है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अब जब 1 है y2 तो उस समय x2 2 है। सिमिलरली जब y यहाँ पे 0 है तो x यहाँ पे 1 है, तो इसका स्लोप निकला है 1। अब c हमें फाइंड करना है। जब यहाँ y 0 है तो y को हम 0 पुट कर दिया, m हमने निकाल लिया 1, x इस पॉइंट पे 1 है, प्लस c, तो c यहाँ आ गया हमारा -1। जब c हमारा -1 आ गया तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी y इज इक्वल टू, m हमारा 1 हो गया, x प्लस c हमारा -1 हो गया। सो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी x -1। अब इस इक्वेशन ऑफ लाइन को आपने x -1 से डिफाइन कर दिया। अब इसको हम गेट फंक्शन से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा 1 और 2 के बीच में 1 यूनिट एम्पलीट्यूड का है, तो ये हमारा फंक्शन लिमिट हो जाएगा। अब इसको अगर हमको f2t डिफाइन करना है, इस फंक्शन को डिफाइन करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं x -1 u ऑफ t माइनस 1 माइनस u ऑफ t माइनस 2। इन दो फंक्शंस को आप ऐड कर देंगे। यहाँ x हमारा t है तो इसको हम t कर दे रहे हैं, t इंटू यू टी माइनस। इन दोनों को जब हम ऐड करके सिग्नल को लिख देंगे, तो ये हमारा सिग्नल जो डिफाइंड होगा t इंटू
यू टी माइनस यू ऑफ टी माइनस वन प्लस टी माइनस वन इंटू यू ऑफ टी माइनस वन माइनस यू। तो बेसिकली इस सिग्नल से आप मतलब गेट फंक्शन से आप किसी भी सिग्नल को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जो हमने स्टैंडर्ड सिग्नल सीखे 4-5 ही हमारे, तो इससे आप किसी भी सिग्नल को डिफाइन कर सकते हैं रेस्ट्रिक्ट करके। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी और टॉपिक पे इंजीनियरिंग या एप्टीट्यूड या मैथ के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो चाहिए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।